अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वर्चुअल हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको भूख ना लगने की वजूहात बताएंगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भूख का ताल्लुक जहन के नफ्सियाती वामिल से होता है, जो भूख की कमी और भूख के बढ़ने का बाइस बनता है। हकीम हाफिज मोहम्मद रिजवान के मुताबिक भूख का ताल्लुक खाने की खुशबू पर मुनहसिर है। और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। खाना पकाने के दौरान सौंफ, इलायची, दालचीनी, लौंग और स्याह मिर्च का सफूर छिड़का जाता है, जिससे खाने की खुशबू में इजाफा होता है। खाना खाने से पहले आइसक्रीम, फलों का जूस, मिठाई, चाय का इस्तेमाल करने से भूख में कमी आती है। नींद का पूरा ना होना और डिप्रेशन भूख की कमी का बायस बनता है। भूख लगाने में मैदे से लेकर दिमाग तक जिस्म के तमाम अज्जा अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं, लेकिन अगर भूख का ना लगना रोज़ाना का मामूल बन जाए तो ये मर्ज़ के दायरे में आएगा, जिसकी तशख़ीस और इलाज नहायत ही ज़रूरी है। बवक़्त इलाज ना करवाने से मैदे के कई अमराज पैदा हो सकते हैं, जैसा कि खून की कमी का होना, मैदे की सोजिश, मैदे का अल्सर, मैदे के तेज़ाबों की कमी। मुतअद्दिद बीमारियां जैसा कि हर किस्म का बुखार, मलेरिया, ज़ुकाम, गले की खराश और नमूनिया, ये सब भूख की कमी का बायस बनती हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर या हकीम के मशवरे के मुताबिक ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। भूख की कमी की वजह से नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें बेजारी, चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्से का आना और ग़िज़ा का इंतखाब शामिल है। अगर रोज़मर्रा भूख का ना लगना मामूल बन जाए तो डॉक्टर या हकीम से इलाज करवाएं और सुबह की वर्जिश को अपना मामूल बना लें। नेज़ अपनी खुराक में सब्जियां, फलों और दालों का इस्तेमाल लाजमी शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।